अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। सर, नो टोबैको डे, सीक्रेट स्मोकिंग, स्मोकिंग सेसेशन आजकल बड़ा हाइप क्रिएट हुई है हर जगह, चाहे सोशल मीडिया पे देखें या फिर गवर्नमेंट के इक़दामात को देखें तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें नज़र आता है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम हो रहा है। तो सर, आपकी इसके बारे में क्या राय है कि सच में क्या इस पे काम हो रहा है या फिर क्या कहते हैं अभी मज़ीद काम करने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुफ्त में बहुत सारी बीमारियाँ मिलती हैं, प्लीज़ पैसे दे के ना ख़रीदें। तो ये जो पैसे दे के स्मोकिंग करने वाला काम शुरू हुआ और किसी दौर में बड़ा प्रमोट हुआ और ब्रांड्स, और हम देखें एक चेन थी, एक वेव आई थी जिसके अंदर स्मोकिंग हुई और स्मोकिंग प्रमोट की जाती थी, फैशन ब्रांड बन गया, मूवीज़ और सारी चीज़ें। खैर, वो तो एक डायलेमा से हम काफ़ी हद तक निकल आए, और जब इतनी सारी भुगत के इतनी डेथ्स और इतनी डिजीज़ और एक जो क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की ख़राब हुई, उसके बाद हमें कम अज़ कम अल्हम्दुलिल्लाह अवेयरनेस आ गई। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि इस पर काम हुआ है, इसमें बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत एग्रेसिव हुए हैं, लेकिन जो चीज़ प्रिवेल कर जाती है कम्यूनिटी में उसको वैसे ही रोल बैक करने में ईयर्स ऑफ ईयर्स चाहिए, राइट। मुझे क्रिकेट का बड़ा शौक़ है, देखते थे तो वो गोल्ड फ्लेक और विल्स और ये सबसे बड़े स्पॉन्सर होते थे, लेकिन अगर आप आज देखें तो वो आपके ऑफिशियल स्पॉन्सर्स नहीं है, तो इसका मतलब आपने उस पैसे को रोल बैक किया। तो ये गवर्नमेंट का स्टेप है, आप पब्लिक प्लेस पे नहीं ख़रीद सकते, छोटे बच्चों को कम करना शुरू कर दिया, दैट्स इट। और सिगरेट के पैकिंग के ऊपर रंग बिरंगे कैंसर दिखाए जाते हैं, तो ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए डेफिनेटली, क्योंकि उस तरह की प्रोहिबिटेड चीज़ नहीं है तो आप बंद नहीं कर सकते ऑल ऑफ अ सडन। सो गवर्नमेंट स्टेप ले रही है, वी अप्रिशिएट, और हमें इसको कंटिन्यू रखना है। अच्छा सर, ये तो हो गई, आपने गवर्नमेंट की बात कर दी कि उन्होंने स्टेप्स लिए हैं। बीइंग अ पल्मोनोलॉजिस्ट, बीइंग अ लंग्स एक्सपर्ट, सर ऐसे कौन से डेंजरस इफ़ेक्ट्स होते हैं जो लंग पे आते हैं स्मोकिंग करने की वजह से? अच्छे स्मूथ, मेरा ख्याल है कि हमें पब्लिक अवेयरनेस में ना एक ब्रोंकोस्कोपी की वीडियो दिखानी चाहिए जिसमें साफ़ सुथरे लंग्स दिखाएं एक नॉर्मल बंदे के, कि कितना अच्छा डेलिकेट म्यूकोजा, यानी जो हमारी स्किन है इसी तरह ये भी अंदर बड़ी अच्छी फैंसी जल्द होती है। जब आप उसके ऊपर धुएं का ब्लोर चलाते रहते हैं, टार और डिफरेंट उसके अंदर जो बर्निंग केमिकल्स हैं, और किसी ब्रोंकोस्कोपी वाले की भी दिखा दें जिसको COPD हो कि उसके अंदर किस तरह कार्बन डेपोजिशन है, किस तरह वो अंदर लंग्स डैमेज कर रहा है। तो लोग गाड़ी में पेट्रोल की जगह डीजल नहीं डलवाते, ख्याल करते, तो ये इतना जो धुआं अंदर स्मोक करते हैं, तो ये बहुत हैज़र्डस है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। तो सबसे पहले लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि अंदर जाके क्या क्या कर रहे हैं। कहते हैं जो सीइंग इज़ बिलीविंग, जब देख देख के नज़र आता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो लोग भी उससे बेहतर होना शुरू हो जाता है। आई होप सो। सर, क्या तंबाकू नोशी की वजह से अमवात हो सकती है? डेफिनेटली, मैं कहता हूँ इट्स नॉट अब हम पल्मोनोलॉजी के फोरम पे एक बीमारी कवर कर रहे हैं, COPD, राइट, कि स्मोकिंग की और स्मोकिंग की वजह से लंग, तो उसके साथ जो एसोसिएटेड बाकी रिस्क फैक्टर्स हैं, ये कार्डियक रिस्क को कितना बढ़ा देता है, जिसके साथ मायोकार्डियल इंफेक्शन, हार्ट अटैक जिसे हम अल्फाज में कहते हैं, वो कितने हो गए हैं, कैंसर्स कितने होना शुरू हो गए हैं, ज़ुबान और मुंह और जो उसके होंठों के साथ दूसरी बीमारियाँ कितनी एसोसिएटेड हैं। आप एक से बच जाएंगे, आप दूसरे में फंस जाएंगे, दूसरे से बचेंगे, तीसरे में फंस जाएंगे। तो ये तो इतनी बीमारियां हैं कि ये तो मॉर्बिडिटी है, और उसके बाद फिर जो मॉर्टेलिटी है, डेथ्स जो एसोसिएटेड है ना, वो तो बेशुमार हैं चीज़ें। सर, एक बहुत बड़ा जो है ना अलमिया है, और वही वाली बात है, स्टिग्मा है कि जी, और मिथ भी है कि अब एक दफ़ा आदत लग गई, एडिक्शन लग गई निकोटीन की यानी कि तंबाकू की, तो वो छूट नहीं सकती। तो क्या सर ये छूट सकती है, और उसके क्या ऑल्टरनेटिव वेज़ हैं? सबसे छूट जाता है। मेल बेचारे के इतने अच्छे दोस्त होते हैं, शादी हो जाती है तो बेगम सारे दोस्त छुड़वा देती है बचपन के, तो ये भी छूट जाती है। देखें, आप कोई भी चीज़ आप करते हैं, दो चीज़ें होती हैं, एक होती है आपको ड्रग लेवल के साथ एडिक्शन, और दूसरी होती है हैबिचुअल एडिक्शन, राइट। सब दोस्त पीते हैं, अब मैं क्या सोचूंगा यार, यानी सो कंपनी मैटर्स, राइट। सो आपको ड्रग लेवल का हमारे पास अल्टरनेट है, लेकिन हमारे पास कंपनी का अल्टरनेटिव नहीं है कि यार मेरे सारे दोस्त पीते हैं तो मैं अब उसमें बेचारा शर्मिंदा सा होता हूँ। तो एक स्टिग्मा है ना, थोड़ा सा वो लगता है मर्दानगी दिखाने के लिए, कि बड़ा कुछ दिखाने के लिए कि मैं भी पीता हूँ, और ये नॉर्मल होता है मेल्स के लिए पीना। सो इसलिए सबसे पहले तो इस स्टिग्मा पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है। स्टिग्मा पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है कि मैं इतने अरसे से पीता हूँ और मुझे इसकी हैबिट हो गई है। हैबिट पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है। जो ड्रग लेवल है उसके लिए हम बैठे वो अल्टरनेटिव दे दें। तो सर, इन शॉर्ट मतलब एक मैसेज यहाँ पे कि अगर किसी को अपनी सिगरेट नोशी की आदत को छोड़ना है तो पल्मोनोलॉजी इज़ द राइट पर्सन एंड राइट प्लेस जहाँ पे आपको जाके उनसे मदद लेने की ज़रूरत है। अच्छा सर, बिल्कुल सही आपने बताया कि स्टिग्मा से ओवरकम करना है। सर, इस स्टिग्मा को ओवरकम करने के लिए एक लफ्ज़ आजकल बहुत ज़्यादा इन हुआ हुआ है, सेकेंड हैंड स्मोकिंग।
सर सेकंड हैंड स्मोकिंग क्या है और उसके क्या बुरे असरात जो हैं वो घर वालों के ऊपर होते हैं? देखें, आप सिगरेट पी रहे हैं, आप फ़िल्टर के साथ पी रहे हैं, आपके दरमियान में तो एक फ़िल्टर लगा हुआ है ना जिससे आप स्मोक कर रहे हैं, आपसे फ़िल्टर होके आ रहा है। जो आपका करीबी अजीज़ है, विच कैन बी योर स्पाउस, योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, आपके बच्चे, वो बगैर फ़िल्टर के पी रहे हैं। तो प्लीज़ आप ये सोचें कि आप उनको बगैर फ़िल्टर के धुआं पिला रहे हैं तो आप उनके साथ कितनी दुश्मनी कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो ग्रोइंग लंग्स हैं, छोटे बच्चों के, या ऐसे लोग जिनको पहले ही ओल्ड एज के साथ आपके पेरेंट्स हैं और उनको पहले से बीमारियां हैं, तो वो उस स्मोक से कितने इफेक्ट होंगे। सो सेकेंड हैंड स्मोकिंग में भी फर्स्ट हैंड से भी ज़्यादा परेशान करना है, तो इट कैन कॉज डिजीज़। लोग आते हुए कहते हैं मैंने तो कभी नहीं पी, जिसने कभी पी भी नहीं उसका क्या कसूर है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। सर वेपिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? इस पे आई थिंक मेरे एक पहले भी पॉडकास्ट पे मैंने यही कहा था कि हमें आदत पड़ गई है कि कुछ ना कुछ हमने लंग्स में घुसाना है। पहले हमने स्मोकिंग शुरू की, स्मोकिंग से जान छुड़ाने के लिए शीशा कैफ़े शुरू हो गए। पहले प्रमोट हो जाती हैं चीज़ें, फिर हम उसको रोल बैक करने की तरफ आते हैं, फिर शीशा आना शुरू हुआ, उसके साइड इफ़ेक्ट हुए, तो अब देखें तो बड़ा इजी वेपिंग। अगर साइंटिफिक बात करें तो उसके अंदर टार नहीं है, राइट, जो जलने वाला कुछ मटेरियल जो लंग्स के लिए ज़्यादा हैज़र्डस है। सो रिस्क तो कम है इसमें, नो डाउट अबाउट दैट, बट स्टिल आप उसके अंदर डिफरेंट फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं, फ्यूम्स हैं, वो आपके लंग्स उसको कैसा रिएक्ट करेंगे। तो ये अभी शॉर्ट टर्म है ना, अभी तो हम सिर्फ आज देखते हैं मैंने स्मोक किया। स्मोकिंग का डाटा 40 साल का, 50 साल का है, वेपिंग का नहीं है। तो आई डोंट नो कि अभी या साइंस डज नॉट नो येट कि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट कैसे आएंगे। शॉर्ट टर्म में रिलेटिवली कम साइड इफेक्ट्स हैं, बट प्लीज़ आपने बाद में जाके जो इस चीज़ से सफ़र करना है। केस रिपोर्ट्स आ रहे हैं जिनको एक्यूटली बहुत सीवियर किस्म के लंग्स के अंदर रिएक्शन है। यूएस के अंदर कुछ पेपर इस हवाले से पब्लिश्ड हैं। सो बेहतर है कि जितना हम इसको अवॉइड करें। अल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर किसी को बहुत एडिक्शन हो गई है, ड्रग्स आर अवेलेबल, च्युइंग गम्स आर अवेलेबल, पैचेस आर अवेलेबल, काउंसलिंग सेशंस आर अवेलेबल, पल्मोनोलॉजिस्ट आपके लिए ये सारी चीज़ें अरेंज कर सकते हैं। सर कोई एक इन दी एंड में कोई एक टेक होम मैसेज अगर आप पब्लिक को देना चाहें? टेक होम में अगेन मैं पिछली बात से स्टार्ट करूँगा, मुफ्त की बीमारियाँ बहुत हैं, पैसे ख़रीद के ना लगाएं। और आप सिर्फ अपने लिए हैज़र्डस नहीं हैं, आप अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को भी सेकेंड हैंड स्मोकिंग से कर रहे हैं। और लंग्स की बीमारी एक है, हार्ट, कैंसर और बाकी बीमारियाँ, इट्स अ कंप्लीट पैकेज। प्लीज़ थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।